जय गुरु माँ जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम राधा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्यवाद श्री श्री वारदा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में, अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में योग ठाकुर जी का पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादा उमा लोग यथा योग्य स्थान पर मेरा नंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी वर्तमान युग का एक विषय है, आश्चर्य है। ठाकुर जी का साधारण आचरण से बहुत आदमी डरते थे भी कि ठाकुर जी के पास जाने से कुछ मांगते हैं, पैसा मांगता है। और ये पैसा क्यों मांगता है? वो जो देता है वही महसूस करते हैं, और इसमें देने से कितना आनंद, कितना तृप्ति, कितना उद्धार हो जाता है। ग्रह विपद जैसे बाँच जाता था। सबसे नहीं मांगते थे, जिसका जरूरत है उसी के पास मांगते थे, और बहुत बड़ा बड़ा ग्रह विपद जैसे बचा लेते थे ठाकुर जी। तो ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ठाकुर जी एक दिन, एक आदमी आया, बोले कि मेरा लड़की का शादी है, कुछ पैसा चाहिए। बोले कितना पैसा चाहिए? बोले 30,000। 30,000 रुपया साथ के साथ बोले कि एगो खाता ले आओ। कोई सेवक ने एगो खाता ले आया। बोले जी जो सम्मुख है सबको बोलो, नाम लिखेगा, ठाकुर जी पैसा मांग रहा है, 10 रुपया करके सब जमा करेगा। सब 10 रुपया करके जमा करने के लिए नाम लिखवा लिए। तो उसके बाद एक सेवक था, जिनका तो कुछ आमदनी है नहीं, काम काज तो कुछ करते नहीं, ठाकुर जी का सेवक है। किसी तरह आनंद बाजार में खाना पीना मिल जाता है, रहने का जगह मिल गया। 10 रुपया कैसे देंगे? उस जमाने में 10 रुपया का बड़ी महंगाई था। तो नाम तो लिखा दिए। लिखा देने के बाद 7 दिन के अंदर सबको पैसा जमा करने के लिए बोल दिया गया, और माई को बोल दिया कि आप 7 दिन के बाद आप आएंगे और आपका पैसा लेते जाएंगे। तो बहुत ढेरी आदमी नाम लिखाया, सब पैसा भी जमा करते रहा। 7 दिन बीतते जा रहा है, 5 दिन 6 दिन हो गया, बीत गया। फिर भी ये भक्त जो नाम लिखाया नहीं आ रहा है पैसा लेके। अचानक सुनने में आया, उसका लड़का आके बोला मेरा पिताजी बाथरूम से गिर गया और हार्ट अटैक होके मर गया, अब हम क्या करें? ठाकुर जी बोले हाँ, मर गया। जितना भक्त था ननिदा को साथ में लेके, अजीत गांगुली दा और जितना था सबको बोले कि जाओ तुम लोग उनका घर में जाके उसको पकड़ के नाम करो। मेरा पैसा नहीं देके खाता में नाम लिखा के भागेगा कहाँ? पकड़ के ले आओ। बहुत देर तक नाम करने के बाद वो जब जिंदा हो जाएगा तब उसको पकड़ के ले आना मेरे पास। ये लोग तो समझ गए कि जरूर केष्टदा प्रफुल्लदा जितना सब भक्त था, 5-6 आदमी गए और उसको पकड़ के नाम करने लगे। देहांत होने के बाद, उसके बाद नाम करते करते जब देखे फिर से ताका, और जब बोले थोड़ा पानी पिएंगे, थोड़ा पानी पिलाया, उसको उठाया बैठाया, बोले चलिए ठाकुर जी आपको साथ में ले जाने के लिए बोला है। बोले हम भी चलेंगे। बोले आप मर के गए थे कहाँ और लौटे कैसे? बोले ठाकुर जी को ही सुनाएंगे, चलिए। ठाकुर जी के पास आया, प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले आप मर के गए कहाँ और कैसे लौट आया, सबको समझा दीजिए। बोले ठाकुर जी हम गए थे बाथरूम सुबह, कैसे हम पिछल के पड़ गए थे, और मेरा ज्ञान ऊपर से नहीं था, अंदर से तो ज्ञान था।
ठाकुर जी को एक दिन पूछ रहे थे ठाकुर जी, अज्ञान होके मरना बढ़िया ना ज्ञान से मरना बढ़िया? ठाकुर जी बोले, अज्ञान से मरना और ज्ञान से मरने का कोई बात ही नहीं है, सबका ज्ञान रहता है। किसी का ऊपर में ज्ञान नहीं रहता है, अंदर में ज्ञान रहता है, और किसी का अंदर में, ऊपर में, अंदर में दोनों का ज्ञान रहता है। क्योंकि अज्ञान हो जाने से तो मर जाएगा, ज्ञान तो जरूर रहता है। जो जो काम में लिप्त रहता है, प्रवृत्तियां जैसे उसको पकड़ के रखता है, उसी ध्यान में और व्यस्त मस्त रहता है। इसीलिए किसी से बताता नहीं तो उसको अज्ञान कहलाता है। वास्तव में अज्ञान नहीं, सब में ज्ञान ही रहता है। जो जो सोच को लेके देहांत देहांत होता है, अर्थात जो चिंता करते करते उसका मृत्यु हो जाता है, उसी जगह में उसका स्थान हो जाता है। आप लोग प्रयास करो कि सज्ञान से भगवान का नाम करते करते भगवान का मूर्ति सोचते सोचते देहांत हो जाए। उसी से फायदा ज्यादा है, क्योंकि भगवान का श्री चरण में तब तुम्हारा स्थान हो जाएगा। तो ये तो गया मृत्यु की वाली बात। उसके बाद क्या हुआ? बोले हमारा भी ऊपर वाली ज्ञान खत्म, हमारा अंदर में ज्ञान था। अंदर में हमारा लड़का, हमारा पत्नी बहुत रो रही थी, हमको जो है पानी ढरा, हवा बतास किया, यही सब करते करते मेरा प्राण वायु एकदम माथा के अंदर से निकाल पड़ा और चल दिए प्रदीप का एगो शिखा जैसा, आग जैसा आगे आगे जा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि अंतिम दर्शन कर ले मेरा डेड बॉडी को, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा परिवार सबको देख ले, कौन कैसा रोता है। ऐसा सोचते हुए जैसे देखने लगे बहुत ऊंचा उठने के बाद, तब हम एकदम भगवान का नाम करना छोड़ दिए और उसी समय मेरा नरक प्रवेश हो गया, अधूरा अंधकार में पड़ गए। फिर नाम करने लगे, फिर देखे आप तेजी से एगो टॉर्च दिखा के अंधकार कूप से हमको उद्धार कर लिए। हम अब किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ नाम करते रहे और आपका पीछे पीछे चलते रहे। बहुत देर तक, बहुत ऊंचे तक जाने के बाद अपने रोक गया। बोले, ए तुम जो खाता में नाम लिखाया 10 रुपया देंगे, तो बिना देके चले जा रहे हो, जाओ लौट के जाओ, तुम्हारा अभी मरने का समय नहीं, 10 साल के बाद मरोगे, जाओ लौट जाओ। तो बोले कैसे जाएं ठाकुर? बोले जिस रास्ता से आए उसी रास्ता से नाम करते करते चले जाओ, तुम्हारा डेड बॉडी अभी तक पड़ा हुआ है, एकदम अक्षत है। तुम्हारा माथा से घुसना और हाथ पा हिला के देख लेना सब सही सलामत है कि नहीं, उसके बाद तुम फिर संसार में रहो 10 साल तक। तो बोले ठीक है। नाम करते करते धीरे धीरे हम आए, माथा के अंदर से प्रवेश किया, हाथ पैर हिला के देख लिए तो देखे गला सूख गया। थोड़ा पानी पीने के लिए मांगा, पानी पिलाया। वो लोग बोला ठाकुर जी आपको बुलाए। ये लोग देखे हमारा डेड बॉडी को पकड़ के नाम कर रहे थे, आपका संगी साथी भक्त लोग, सबके साथ हम आपके पास आए। और ये महसूस हुआ कि वर्तमान समाज में रखवाले आप ही है। किसी भी आपत्ति विपत्ति से जैसे आप बचाते हैं, मृत्यु के बाद भी आप ही उद्धार करने वाले हैं। हर आत्मा का परमात्मा से मिलाने के लिए आप ही तैयार रहते हैं। तो ये बात तुमको सबको जानकारी दे देने का। कैसे जानकारी देंगे? तुम्हारा भी शरीर चिरकाल नहीं रहेगा और हम भी बहुत दिन तक नहीं जिएंगे। एक काम करो, एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड में
लिखित रूप में यही सब बात लिखने के बाद तुम पूरा साइन करोगे, डेट दे के रखोगे तुम्हारा लड़का का घर में, तो बहुत आदमी तुम्हारा लड़का का घर में आएंगे और देवीदा का घर में बहुत आदमी आश्रम में इस साइन बोर्ड में लिखा हुआ असली घटना को देखने के लिए जाते थे और बहुत दिन तक टिकेगा वो साइन बोर्ड, लेकिन उससे पहले हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा गुरु मिला जो इस जमाने का हर पल में, हर सांस में, हर घटना में आपत्ति विपत्ति से बचाने वाले, मृत्यु के बाद मेरा आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, उद्धार करने वाले। एक दिन विरूपाक्ष दाने ठाकुर जी को पूछ रहे थे, ठाकुर जी कोई सदगुरु का दीक्षा ले ले और ठीक से जपन ध्यान नहीं कर पाए, किसी संग दोष के कारण या परिवेश प्रकृति के कारण, दुर्बुद्धि के कारण आपसे दूर हट जाए, छोड़ दे सब कुछ, नाम ध्यान इष्ट प्राण तक कमी हो जाए, तो क्या आप उसको छोड़ देते हैं? उसका इतना दिन का साधन भजन सब बेकार हो जाएगा? ठाकुर जी ने बताया, जो भगवान श्री कृष्ण जी को पूछे थे अर्जुन ने गीता में कि साधन भजन तब छिन्न मेघ के जैसा उड़ जाएगा, जो उत्तर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, ऐसा ही उत्तर दिया श्री श्री ठाकुर जी ने विरूपाक्षदा को। बोले सुन लीजिए कान खोल कर, एक दिन के लिए भी अगर कोई सदगुरु का दीक्षा ले लेता है, उनको कहलाता है जुगो पुरुषोत्तम श्रेष्ठ गुरु। तो श्रेष्ठ गुरु का दीक्षा लेने के बाद इष्ट वृत्ति बढ़िया से करे, एक दिन के लिए भी नाम ध्यान करे तो बेकार नहीं होता है। इसके फलस्वरूप वर्तमान और जीवित दशा में कभी भी आपत्ति विपत्ति आफत कुछ भी आ जाए और वो शरण ले ले भगवान का, तो भगवान कभी गुस्सा करके दूर नहीं रह सकता है, तुरंत किसी न किसी भेष पकड़ के उसको उद्धार कर देता है और मरने के बाद भी उसका पुनः संस्कार वाला परिवार में जन्म दे देता है, जिसके चलते पुनः उसको सदगुरु का दीक्षा मिल जाए, साधना पूरा कर सके, तभी मेरे दयाल देश में उसको हम ले जाने के लिए तैयार रहता है। इतना दयालु है प्रभु हमारा मेरा। तो हम लोग उसी प्रभु का दीक्षा हम लोग को मिला, कोई चिंता नहीं, एक दिन के लिए भी भगवान का सेवा पूजा प्रेम भक्ति के साथ करने से विफल नहीं होता है। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा संक्षिप्त इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।